So let's start everyone. This is our lecture 2. Lecture 1 में आपके जो भी doubts हैं you can discuss now. Before starting the next class, always that is the tradition of our institute. It's my own thinking because अगर आपके डाउट्स हैं तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए. हमारा एक सिंपल फंडा है, डाउट है तो नो फर्दर सिलेबस, नथिंग इज देयर. वी ऑलवेज डेडिकेटेड टू डाउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो वैसे तो फर्स्ट क्लास में ज्यादा नहीं हुआ, स्टिल आपके माइंड में जो भी कोई थॉट प्रोसेस होती है ना समटाइम्स, बिकॉज जब हम किसी भी नई चीज को फर्स्ट टाइम लर्न करते हैं, समझते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. उस थॉट प्रोसेस के कारण ना कई डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, या कुछ चीजें हमें समझ नहीं आई होती फर्स्ट लेक्चर में, वो आपको क्लियर करना है अभी सेकंड में. ये ट्रेडिशन एट द एंड ऑफ ईयर टिल द एंड ऑफ ईयर चलेगी बेटा. जो भी प्रीवियस लेक्चर होगा उसके जो भी डाउट्स होंगे कॉन्सेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल होमवर्क में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके, या कोई और पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी क्रिएटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, एनीथिंग, हमारी क्लास का जो फर्स्ट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स होते हैं मोस्टली वो हम डिवोट करते हैं डाउट्स पे. ओके एवरीवन, तो ये बेटा ट्रेडिशन रहता है. आप न्यू स्टूडेंट हो तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. यस सर. सर जैसे स्टार्टिंग में हमने ये फर्स्ट क्लास ली थी. सर एम आई ऑडिबल? यस बेटा, यस. सर जैसे स्टार्टिंग में मतलब जो बुक कीपिंग है, मतलब बुक कीपिंग जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो लेजर है और एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटिटी है. अगर एग्जाम में लेटेड भी क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग जो है वो कौन से कहाँ पे बनाई जाती है, तो हम ये लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, लिखेंगे लेजर की, लिखेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटिटी. सर क्या लिखेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है लेटेड भी. बिकॉज बेटा जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट बुक इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. रिकॉर्ड तो ओरिजिनल एंट्री बुक में ही होता है. उसके बाद सिर्फ वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट बुक में, एक एज ए फाइनल एंट्री वो लेजर में जाती है. सी यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज आपने एक कोई भी ट्रांजैक्शन को, पहले ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको क्या होता है? ट्रांजैक्शन मीन्स anything happens in the business in monetary terms which involve money. yes, which involves money or money's worth. या तो मनी इन्वॉल्व होगी या मनी के इक्वल कुछ भी इन्वॉल्व होगा. सेकेंडली उस ट्रांजैक्शन के होने से बेटा आपके एक्सपेंसेस पे, इनकम पे, अभी जैसे ये वर्ड्स आपको ज्यादा नहीं आते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज पे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आता है, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं. ट्रांजैक्शन का हम वो डिटेल में मीनिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, इन एवरी बुक सेकेंड चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. फिर उसमें आएगा सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म जो होती है इन एवरी बुक, वो होती है ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? व्हाट इज इवेंट? तो आपका ये डाउट जो है ना, ये थोड़ा सा लेवल नेक्स्ट है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि जो भी चीजें हमारे बिजनेस में होंगी, वेदर दैट इज ट्रांजैक्शन और इवेंट, दोनों में एक डिफरेंस रहता है. ट्रांजैक्शन एवरी डे का जो भी चेंज है वो है. इवेंट रिजल्ट है. जैसे आप डेली ट्यूशन करते हो, स्कूल जाते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है एग्जाम्स में मार्क्स वाइज. तो ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट होता है. तो वो उस दिन हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती है बेटा. हम ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? देयर इज ओनली वन बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके 2 नेम्स है बेटा. मीन्स आपका चॉइस है कि या तो आप जर्नल बनाएंगे या आप सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे. अभी ये सब आपके चैप्टर्स बनने वाले हैं आगे जाके. जैसे फर्स्ट चैप्टर होगा जर्नल न्यूमेरिकल्स में, फिर सेकंड चैप्टर, या बुक्स के सीक्वेंस वाइज नहीं मैं बात कर रहा, बुक में आपको किसी भी सीक्वेंस में मिलेंगे. एवरी बुक हैज इट्स ओन सीक्वेंस.
लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के हिसाब से बता रहा हूँ कि चैप्टर जर्नल आता है, देन एक चैप्टर और आता है सब्सिडरी बुक्स। हम जर्नल के रिप्लेसमेंट में ये भी बना सकते हैं। तो ये आपके 2 चैप्टर्स हो गए जहां हम ओरिजिनल एंट्री बुक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या होती हैं, कैसे बनती है। बट आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, यही सेम क्वेश्चन है बेटा। बीच में आपकी आवाज कट भी रही थी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जो बुक कीपिंग है वो कहाँ पे की जाती है, तो हाँ जी वो रिकॉर्ड कहाँ की जाती है, मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं बेटा, वो एक ही बात है। अकाउंट्स तो कॉमन वर्ड हो गया ना। यस बुक, सर। चलिए बताओ बेटा, इंग्लिश नोटबुक आपकी जो है वो क्या आपकी स्कूल बुक्स का पार्ट है, स्कूल नोटबुक्स का पार्ट है या नहीं? यस सर। है ना। तो ऐसे ही ये जो हम बात कर रहे हैं, म्यूट कर लो बेटा इमीडिएटली। बुक यस ऑफ सर। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ऑल अकाउंट्स बुक्स। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एक बुक है, सिंगल बुक है। फिर उसके बाद और भी बुक्स बनती हैं, फाइनल एंट्री बुक जिसको हम लेजर बोलते हैं। तो ऐसे बुक्स है बेटा ये तो। जैसे आपके पास नोटबुक्स होती हैं, आपके पास मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, साइंस का, हर चीज का नोटबुक होता है ना। तो वो आपके एक स्कूल बैग का पार्ट होता है, टोटल बुक्स का पार्ट होता है आपका। ऐसे ही जो आप जब आप बात करते हो अकाउंट्स बुक्स, तो एक ब्रॉड वर्ड हो गया कि अकाउंट्स की बुक्स की बात हो रही है। तो सारी बुक्स आ गई बेटा, +1 से लेकर एंड तक, जब तक कॉमर्स या अकाउंट चलेगी आप अकाउंट्स की बुक्स ही बनाओगे। वो तो वो बात होगी ना, एंड तक की बात होगी। उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम फर्स्ट स्टेज पे बात करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज कॉल्ड जर्नल। और उसमें रिकॉर्ड क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन या इवेंट, वो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट किसी का एवरीवन? Sir, यस बेटा sir, दीपांशु। can you please explain again the use of ledger? यूज ऑफ लेजर। Use of ledger. Yes, sir. लेजर मीन्स बेटा इट इज अ फाइनल एंट्री बुक, फाइनल एंट्री बुक। इसे हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये हमारी बुक्स में से सबसे मेन बुक है। स्कूल में मेन पर्सन प्रिंसिपल होता है ना, सबसे हायर अथॉरिटी स्कूल के अंदर जो वर्किंग है। आगे तो चेयरमैन है, वो तो वर्किंग में नहीं होते ऑलवेज, वो तो ओनर हो सकते हैं स्कूल के, लेकिन स्कूल की वर्किंग में प्रिंसिपल है। ऐसे ही हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स हैं उन सब में जो मेन बुक है वो है लेजर, जहां से हर एक अकाउंट का बैलेंस आता है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, देखो मैंने एक एंट्री को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया, वो फर्स्ट टाइम था। व्हेन इट हैपेंस इन द बिजनेस ऑटोमेटिकली आई रिकॉर्डेड इन जर्नल, मैंने इमीडिएटली जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। देन मैं इसको बाद में लेजर में ले गया और वहां जाकर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। बट क्योंकि बेटा अभी आपको नॉलेज नहीं है ये, और ये सब चीजें आगे का है, मींस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेजर एक चैप्टर आएगा। अभी मैं आपको जितना मर्जी टाइम दूं, आपको अभी ये बातें ज्यादा समझ नहीं आएंगी। आपको जस्ट इंट्रो में लेनी है बस ये चीजें कि हाँ एक लेजर भी होती है, वहां भी हम जाएंगे और वहां पे ये होता है। वो डिटेल में तो आई नीड 2-3 आवर्स, फिर तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि लेजर के अंदर अकाउंट्स कैसे बनते हैं। बट अभी आपके लिए नीड क्या है ये जानना कि लेजर क्या है। जर्नल हमारी फर्स्ट बुक है, लेजर हमारी सेकंड बुक है। अब ये दोनों बुक्स किसकी हैं? ये दोनों बुक्स तो अकाउंट्स की हैं। जैसे दीपांशु की सारी बुक्स ही होती हैं, मैथ्स की बुक भी दीपांशु की है, एसएसटी की बुक भी उसकी है। वो तो एक स्टूडेंट की सारी बुक्स होती हैं जब स्कूल बैग के अंदर होती हैं। तो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट्स बुक्स, तो वो सब इंक्लूड करता है। अकाउंट्स की जो पहली बुक है
अब अकाउंट्स एक लेमन वर्ड है, मैंने आपको समझा दिया लास्ट क्लास में, हम यूज जरूर करेंगे, मैं और आप दोनों अकाउंट्स वर्ड यूज करेंगे, बट एक्चुअल वर्ड अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी की ये सारी बुक्स हैं आपके लिए। सिर्फ फर्स्ट डे ये समझना बस इतना आपके लिए जरूरी है कि जर्नल फर्स्ट बुक है, लेजर सेकंड बुक है। दूसरा, इनमें क्या क्या होता है, जर्नल में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जब वो बिजनेस में होती हैं। इसमें जो बुक कीपिंग का मेजर पोर्शन है वो कौन कवर करता है, बुक कीपिंग का बेटा मेजर पोर्शन कौन कवर करता है, कौन सी बुक कवर करती है, जर्नल। जर्नल। बिकॉज बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है बेटा, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आगे तो चलो सब चीजें हैं, फाइनेंशियल नेचर, सिस्टमेटिक मैनर, वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जो फर्स्ट लाइन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करना है हमने, जर्नल में। तो दैट्स इट बेटा, आपके लिए आज सिर्फ ये समझना जरूरी है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो +1 से लेकर एंड तक रहेगा वो होगा जर्नल। अगर किसी स्टूडेंट को जर्नल समझ आ गया, उसको आगे के 10 चैप्टर्स भी समझ आ जाएंगे, ये इस बात की गारंटी होती है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिवोट मोर देन 1 मंथ ऑन दिस चैप्टर, मोर देन 1 मंथ। वो सिर्फ जर्नल नहीं होगा, वो कंप्लीट बुक कीपिंग की इंट्रो होगी आपके लिए। हर एक वर्ड को हम फर्स्ट टाइम जानेंगे जर्नल के थ्रू, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस का मेजर पोर्शन यही है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद सिर्फ ट्रांसफर होती है कि मैंने एंट्री को क्या किया, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर दिया। वाई, सो दैट वहां पे ना अकाउंट्स बन सके। अकाउंट्स क्या होते हैं, जिस कारण से हम अपने सब्जेक्ट का नेम भी अकाउंट्स बोल देते हैं, क्योंकि अकाउंट्स मेन है। बिकॉज सपोज दीपांशु हैज पेड द फीस, तो इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, दीपांशु ने कितनी फीस पे की, कहाँ होगा, दीपांशु के अकाउंट में होगा, मेरे जर्नल में नहीं होगा। मैं अब इस चीज को ऐसा समझते हैं तब आपको समझ आ जाएगी बात, उससे डिटेल में नहीं जाएंगे, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा फर्स्ट डे, क्योंकि डाउट्स आर नॉट मैच्योर। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इन सब चीजों को हम एज ए चैप्टर्स करेंगे, और हर एक चैप्टर पे 2-3 वीक्स लगेंगे आगे। जर्नल में मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि 1 स्टूडेंट से मिस्टर ए हैज पेड मी 10,000, ये मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया। इमीडिएटली ए के जाने के बाद मिस्टर बी आए, उन्होंने भी 5,000 पे कर दिए। फिर मिस्टर सी आए, उनको मैंने पे किया। ये मेरी रिसीट्स हैं, इनकमिंग है, पैसा आ रहा है, और ये आउटगोइंग है, पैसा जा रहा है। सपोज मैंने 7,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। जैसे जैसे बेटा ये सब हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसे की बात ही आएगी हर जगह। बिजनेस की बुक्स में हम पैसे के अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो भी पैसा आया, जो भी पैसा गया, उन सबको हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर लिया मैंने, देखो ये सब कुछ मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल में, या इसका एक और नेम है, क्या नेम है बेटा वो, SB, सब्सिडरी बुक्स। अभी आपके लिए न्यू वर्ड है, स्लोली याद हो जाएगा, फिर जब हम इसका चैप्टर करेंगे फिर तो आता ही होगा हमें। कोई भी वर्ड न्यू कब तक रह सकता है आपके लिए, वहां रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम यहां से इन सब एंट्रीज को कभी भी, ये नहीं डेली, कभी भी हम लेजर में ले जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, अकाउंट्स बनेंगे। किस किस चीज के अकाउंट, ए का अकाउंट बनेगा, बी का अकाउंट बनेगा, सी का बनेगा, और वहां पर एक प्रोफोर्मा होगा। अकाउंट्स में बेटा हर चीज का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको समझना होगा, फिर बनाते बनाते वो फॉर्मेट याद हो जाएगा। जैसे ये टी शेप प्रोफोर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टी शेप प्रोफोर्मा। हमारा ये जो ए का अकाउंट है वो एक टी शेप प्रोफोर्मा है, उसकी 2 साइड्स हैं। वन साइड इज लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड डेबिट, अदर साइड इज क्रेडिट। तो मीन्स ईच अकाउंट हैज 2 साइड्स, डेबिट क्रेडिट। तो वहां हम रिकॉर्ड करेंगे कि ए से
10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं, बेसिकली राइट हैंड साइड पे आएगी एंट्री। ये सब चीजें सिखाएंगे ना आपको डे बाई डे। फिर बी का अकाउंट बनेगा ऐसे ही, फिर ऐसे सी का अकाउंट बनेगा। देन it will help me to calculate the total amount which has been paid by A in a month, in a year. What the total amount paid to C in a year? What's my electricity bill expense 1 year का? What's my sale? What's my purchase? What's my rent? इन सब का आंसर हमें कहां से मिलेगा बेटा? जर्नल्स में नहीं मिलेगा। जर्नल एक रफ बुक है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इतना एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट डे का लेक्चर कि जर्नल जो मैंने समझाया था आपको वो एक रफ बुक है। जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी हम जर्नल में लिखते जाएंगे। मैं बहुत ही लेमन वर्ड यूज करूंगा आपके लिए, क्योंकि जो भी मैं अदरवाइज अगर प्रोफेशनल वर्ड यूज करूंगा तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये तो इतना समझ आ रहा है ना, लिखते जाएंगे। जैसे जैसे जर्नल आता जाएगा, सॉरी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जाएंगी हम उसको जर्नल में लिखते जाएंगे। लेकिन जब हमें ढूंढना होगा कि ए ने हमें कितना पे किया फुल ईयर में, तो क्या हमें रफ बुक हेल्प करेगी? टेल मी बेटा। नो सर। नहीं कर सकते ना रफ बुक, क्योंकि उसमें तो सब कुछ मिक्स है। आपकी रफ कॉपी में बेटा कितना कुछ मिक्स होता है। कभी भी जर्नल को समझना हो, अपनी रफ कॉपी को अपने हैंड में पकड़ना और उसको ओपन करना, आप देखोगे उसमें सब कुछ मिक्स है। फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का, नेक्स्ट अकाउंट्स का, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का, नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज का, फिर इंग्लिश का, सब कुछ मिक्स है। अब मुझे अगर फाइनल एग्जाम में प्रेपरेशन करनी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो हाउ कैन आई होल्ड इट अप? मैं कैसे उसमें से रफ कॉपी में से कर सकता हूँ? उसमें से तो मुझे ऐसा होगा एक पेज पे इंग्लिश का, फिर आगे 3-4 पेजेस के और फिर अगेन इंग्लिश का, ऐसे उसमें एंट्रीज मिलेंगी मुझे। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। समझ आ रहा है सबको ना? यस सर। जर्नल में आपको हर चीज मिलेगी जो भी बिजनेस हुई है, लेकिन वो मिक्स मिलेगी। अगर मुझे सिर्फ ए का हिसाब देखना है उसके लिए मुझे ए का अकाउंट बनाना पड़ेगा जो लेजर में बनेगा। तो दैट्स है बेटा। अगर मैं प्रोफेशनल वर्ड यूज करूं तो 2 वर्ड्स है बेटा, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। बोल के दिखाओ। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। यस। तो डे बाय डे हम अपने इन वर्ड्स को समझेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इनको यूज करेंगे। फिर हम लेमैन नहीं रहेंगे। आज लेमैन है, अभी जस्ट एक लेक्चर हुआ आपका। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। ये हमारी बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड यहाँ होती है। बट ये रफ है एक तरह से। इसको फिर फेयर किया जाता है। जैसे रफ कॉपी से आप फेयर कॉपी पे जाते हो, जो भी टीचर ने बोला वो आपने रफ कॉपी से फेयर कॉपी में रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपको अपनी फेयर कॉपी में क्या मिलेगा? इंग्लिश की नोटबुक में सिर्फ इंग्लिश का ही वर्क मिलेगा। कभी भी आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप सिर्फ मैथ्स की नोटबुक को रेफर करोगे, नोट द रफ कॉपी। सेम वे में बेटा अगर मुझे ये देखना है कि ए से मुझे कितना पैसा आ चुका है अभी तक, या मैंने ए को प्रोडक्ट कितने का बेचा था, कितने का सेल किया था, मेरा क्या बैलेंस है ए के साथ, ये सब कुछ मुझे ए के अकाउंट में मिलेगा। इसलिए बैंक में हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। कि सर मेरा अकाउंट बैंक में है। तो बेटा बैंक में जो आपका अकाउंट है उसमें किसकी डिटेल है? सर आपकी डिटेल है ना, किसी और की डिटेल तो नहीं है। ऐसे ही दूसरे का अकाउंट भी है किसी और का। तो बैंक के पास थाउजेंड्स कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन हर कस्टमर का एक अकाउंट है। जब भी कस्टमर पे करता है बैंक में जाके, या बैंक से पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है, इन दोनों ही केस में बैंक एक बार जर्नल बनाता है। सबका बेटा तरीका एक ही है, चाहे वो बैंक है, चाहे मेरा कोचिंग सेंटर है, या आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, कुछ भी है, सबका वे आउट एक ही है। सबसे पहले उसको कहीं लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल। फिर हर एक पर्सन के अकाउंट में उस एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जर्नल मीन्स रिकॉर्डिंग एंड लेजर मीन्स क्लासिफिकेशन। तो मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, इससे ज्यादा समझ नहीं आएगा हमें। और अभी फॉर टाइम बिंग थ्योरी समझने के लिए इतना इनफ है कि जर्नल पहली बुक है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। लेजर सेकंड बुक है, उसमें क्लासिफिकेशन होती है। ये 2 बुक्स है अकाउंट्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है वो बात की बात है।
आगे से रिजल्ट्स आएंगे, लेजर से रिजल्ट्स आएंगे आगे। और दूसरी बात बेटा, आगे कोई बुक बनती ही नहीं। अकाउंट्स की दो ही बुक्स हैं, वन जर्नल, सेकंड लेजर। उसके बाद तो स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्या बोला मैंने? उसके बाद क्या बनती है? स्टेटमेंट्स बनती हैं, जहां पर लेजर से बैलेंस आते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने कितना पे किया, टोटल रेंट मैंने कितना पे किया, मेरे एक साल का टोटल सेल कितना है। ये सब कुछ हम स्टेटमेंट्स में लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और फाइनल डे क्या आ जाएगा? व्हाट्स द फाइनल डे? ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले क्या बेटा हमारा? कि हमें ईयर के एंड पे इन सब स्टेटमेंट्स को यूज करके क्या बनाना है? लास्ट स्टेटमेंट बेटा, बैलेंस शीट नहीं, उससे भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, और बैलेंस शीट भी साथ में बनती है। वहां से बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आएगा, साथ में बैलेंस शीट से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट या लॉस। मेरे बिजनेस को प्रॉफिट, जैसे अभी कोविड के कारण बेटा कई बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं, शॉप्स ओपन नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, सेम एक्सपेंडिचर है, रेंट सैलरी सब सेम जा रही है, पर शॉप्स बंद हैं, कस्टमर्स की डिमांड्स नहीं है ज्यादा। हो सकता है उनको इस साल लॉस हो जाए, या हो सकता है प्रॉफिट हो, या कम प्रॉफिट हो। ये ईयर का एंड बताएगा कि फुल ईयर में आपने जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड किया है, और वहां से लेजर में क्या क्या आया है, और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। और फिर बैलेंस शीट बताएगी कि इन सब के बाद, बैलेंस शीट बेटा हमारा लास्ट आंसर है। हमारी अकाउंटिंग कहां जाके खत्म होती है? बैलेंस शीट पे जाके। वहां से हमें फाइनेंशियल पोजीशंस क्लियर हो जाती है बिजनेस की। उसके बाद अकाउंटिंग अगर चलती है वो एडवांस लेवल में चलती है, जिसका मीनिंग है कम्युनिकेशन, ये रिजल्ट्स बताना सबको, फिर आगे गवर्नमेंट को बताना, बैंक्स को बताना, जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बताना, और एनालिसिस करना। ये सब चीजें एडवांस लेवल की हैं जो +2 ऑनवर्ड्स आपको आएंगी। फिलहाल आई थिंक फर्स्ट लेक्चर आपके माइंड में क्लियर है कि हमारा अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। हाँ जी, अब बताइए कोई डाउट है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट इट्स 30 मिनट्स लेक्चर, 22 मिनट्स हो गए। तो बेटा ऑलमोस्ट ये डाउट्स का रहता है टाइम। आपकी कोई और डाउट्स है तो हम और डिवोट कर सकते हैं, टेल मी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर 2 पे आते हैं। ठीक है, स्टिल एंड आउट बेटा, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा फिर, जहां से मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा। लेक्चर 1 से स्टिल एंड आउट, ओके ठीक है।